हेलो फ्रेंड, एमएस क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए सिलोनिज्म। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, सिलोनिज्म एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जिससे 3 या 4 क्वेश्चन अभी के एग्जाम में, क्या आगे भी जितने भी एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं 3 या 4 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सिलोनिज्म जो है रीजनिंग का बहुत ही बेस्ट पार्ट है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है पहले से बोर्ड पे, तो आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है, सिलोनिज्म को समझने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिया है। इस 4 ही एग्जाम्पल से आपका पूरा सिलोनिज्म आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। अब क्यों समझ में आएगा आपको इजिली, आप देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। सपोज दैट एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब देखिएगा टेबल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, इसमें से एक भी एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया, सपोज दैट ये वाला नहीं समझ में आया, तो क्या ये टेबल आपका खड़ा होगा? नहीं, टेबल तो खड़ा हो जाएगा, बाय द वे अगर खड़ा करते खड़ा होगा, लेकिन ये बैलेंस में नहीं होगा, थोड़ा सा हिलने डुलने से गिर जाएगा। तो सपोज आपका भी नॉलेज बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसमें से एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको सिलोनिज्म आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको सिलोनिज्म कंप्लीट एकदम सॉलिड कहते हैं ना, समझ में आना, तो ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ही अंदर तक घुसना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये हो गया। अगर ये टेबल आपका टूट जाए, इसका पौआ, ठीक है, इसका पैर टूट जाए, तब पर भी ये टेबल गिर जाएगा। तो आपको बस ऐसा ही है, तो आप लोगों को फोकस करना है यहाँ के चारों एग्जाम्पल पर। ठीक है, चलिए इसके पहले की क्लास में मैंने क्या किया था, सिलोनिज्म का थ्योरी देने का कोशिश किया था स्टूडेंट लोग को, जो कि भारी पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, थ्योरी हटा दिया है। अब थ्योरी हटा के केवल इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे आपका पूरा सिलोनिज्म समाप्त होगा। अब समझना है यहाँ पे सबसे पहला सिलोनिज्म जिसमें सभी लगा रहता है, वैसा सेंटेंस जिसमें सभी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जिसके साथ सभी लगा, सभी किसके साथ लगा है? कुत्ता के साथ। तो कुत्ता का डायग्राम क्या होगा? अंदर की ओर होगा। ये देखिए, ये आपका डॉग हो गया, ये आपका कैट हो गया। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी डॉग बिल्ली है। क्यों? क्लास के सभी लड़के तेज हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास के सभी लड़के तेज हैं, तो ये जो लड़के हैं कहाँ है? सभी लड़के तेज है। सभी किसके साथ लगा? लड़का के साथ। लड़का कहाँ है? क्लास के अंदर, एक भी लड़का बाहर नहीं है। अगर एक भी लड़का बाहर जाए तो सभी वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो सभी लड़के तेज है, तो सभी जिसके साथ लगता है उसको अंदर जाना रहता है उसके बाद वाले सब्जेक्ट में। तो देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी किसके साथ लगा? कुत्ता, तो बिल्ली के डायग्राम के अंदर जाएगा। ओके, तो जिसके साथ भी सभी लगा रहता है उसका डायग्राम अंदर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, तो देखिएगा डायग्राम के अनुसार से कुछ कुत्ता बिल्ली है। अरे यार, क्लास के सारे लड़के तेज हैं, तो हमने देखे एक एग्जाम्पल, अगर हम पूछे क्लास के सारे लड़के तेज हैं, तो क्या रामू तेज है? रामू क्लास में ही बैठने वाला स्टूडेंट है, ऑब्वियसली यार। क्लास के सारे लड़के तेज हैं, तो रामू भी उसी क्लास का एक पार्ट है, तो रामू भी तेज हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो मैंने क्वेश्चन किया है कुछ कुत्ता बिल्ली है। अरे हाँ भाई, सही है, जब सारा कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं होगा? ये लाइन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा लाइन, सभी बिल्ली कुत्ता है। अब देखिएगा, सभी बिल्ली कुत्ता कैसे हो सकता है?
ये देखिए, ये सब जो है सब्जेक्ट है। तो ये जो बिल्ली, अगर यहाँ वाला जो है ये इसके अंदर नहीं है, तो इसका नेचर केवल सी जैसा यानी कि बिल्ली जैसा है। और इसका नेचर देखिए, ये इस घेरे के भी अंदर है और डी के भी अंदर है, यानी कि ये जो डॉट है इसका नेचर कुत्ता के जैसा भी है और बिल्ली जैसा भी है। लेकिन इस डॉट की बात करें तो इसका नेचर कैसा है, केवल बिल्ली जैसा, कुत्ता जैसा नहीं है ये। तो ठीक है, तो सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली कुत्ते कहाँ है भाई, ये वाला बिल्ली देखिए कुत्ता है नहीं है, लेकिन ये वाला कुत्ता बिल्ली भी है, ये बिल्ली कुत्ता भी है। तो ये आपका डायग्राम गलत हो गया। क्लियर है? तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन इसमें आता है। तो आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया और सभी कुत्ते बिल्ली का डायग्राम कैसा बनेगा। फिलहाल डायग्राम बनाना सीख गया, इस टॉपिक को धीरे धीरे कीजिएगा। बाकी का मैं एग्जाम्पल जब लूंगा तो आपको और भी क्लियर कट एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, ये तो इसका पाया नंबर 1 समझ में आ गया हम लोग को। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कोई कलम पुस्तक नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। कोई कलम पुस्तक नहीं है, आप लोग से अगर जो लोग जान रहे हो अच्छा है, और अच्छा से इसको देखेंगे ताकि मैं जब डीपली क्वेश्चन, जब बड़ा बड़ा बैंकिंग का क्वेश्चन जब बनाने लगूंगा तो आपको हेल्पफुल होगा। छोटा सा छोटा कंसेप्ट को भी आप मिस मत कीजिए। कोई कलम पुस्तक नहीं है, तो कोई कलम पुस्तक नहीं है, यानी कि कोई भी कलम और पुस्तक में आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये देखिए, ये दोनों अलग अलग है, कोई कुछ कॉमन है नहीं है। तो ऐसे डायग्राम को बाबू मेरे अनुसार से, ठीक है, इसमें क्या करना है, एक रट लगा देना है। जिसके साथ नहीं वर्ड जुड़ा रहता है उसमें एक रट लगा देते हैं। ठीक है, रट लगा के इसको बेल्डिंग कर दिए। बेल्डिंग करने का क्या मतलब, देखिएगा, बेल्डिंग करने का मतलब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 2 फाइल है, ठीक है, इस 2 फाइल को यहां और यहां से, यहां देखिएगा, इसको रट से ऐसे बेल्डिंग कर दिए। अब इस फाइल को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये भी शिफ्ट होगा, पीछे करेंगे तो ये भी। कहने का मतलब क्या कि जब इसको हम इसकी तरफ घसकाएंगे तो ये बेल्डिंग किया हुआ है, ये यहीं पे नहीं रहेगा, ये भी आगे की ओर ठहराएगा। और जब इसको इधर करेंगे तो ये भी इधर घसेगा। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब कि हम आगे कभी भी चाहेंगे तो इसका कोई पार्ट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अगर इसमें आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कुछ कलम पुस्तक हैं, जैसे इसका डायग्राम, इससे पहला क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कलम पुस्तक है, बताइए क्या सही है या गलत। कुछ कलम, अरे कोई कलम पुस्तक नहीं है तो कुछ कलम पुस्तक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलती हो गया। अगर बोलेंगे सभी कलम पुस्तक है, तब पर भी ये गलत होगा। क्लियर है? चलिए, तो कोई कलम पुस्तक नहीं, जिसके साथ कोई कलम पुस्तक नहीं है, आपका डायग्राम कैसा बनता है इसका। ठीक है, इसको अगर कहते हैं कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ए यहां, बी यहां। ठीक है, कोई हाथी गधा नहीं है, कोई हाथी गधा नहीं है, तो हाथी यहां, गधा यहां, रट लगा देंगे। इसका मतलब कि समझ में आ रहा है ना कि रट लगाने का क्या मतलब होता है। और ये रट क्यों लगा रहे हैं, जब मैं एग्जाम्पल लूंगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया कि हाँ सर आपने क्यों रट लगाया था। रट इसलिए लगा रहे हैं ना कि आगे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। जब कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो किसके साथ नहीं वाला सेंटेंस लगेगा वो हम भूल जाते हैं, जिसके कारण इसमें रट लगा देने से आगे कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बनाने में सहूलियत होगा। तो क्यों ना अभी से हम आदत डालें इसके। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कोई कलम पुस्तक नहीं है का डायग्राम कैसा बनता है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। चलिए, ये तो हो गया 1 2। अब 3 की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है वीवीआई। पूरे सिलोनिज्म में यदि बाबू आपको ये टॉपिक समझ में आ गया और ये आ गया तो समझिए कि आपका सिलोनिज्म बिल्कुल पार है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रॉमिस रहा मेरा।
तो चलिए अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपका ब्रेन बिल्कुल खोल के रखिए, एकदम आने दीजिए ब्रेन में, पूरा घुसने दीजिए इसको। चलिए इसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखते हैं, उसके बाद इसको क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। कुछ पक्षी गधा है, ठीक है, कुछ पक्षी गधा है, इसका डायग्राम आप लोग के दिमाग में जो जा रहा होगा ऐसा ही जा रहा होगा। ठीक है, आई होप कि सभी लोग के दिमाग में ऐसा ही डायग्राम गया होगा। कुछ पक्षी गधा है, देखिए कुछ पक्षी गधा है, लेकिन यहीं पर से आपका गलती होना चालू हो जाता है सिलोनिज्म में। यही नहीं है, अब देखिएगा। चलिए ठीक है, आप कैसे गलती है वो मैं यहां पे साबित करके दिखाता हूं। सपोज एक क्लास चल रहा है, लड़के भरे हैं क्लास में, मैंने बोला कुछ लड़के बाहर जाओ। अब बताइए, कुछ लड़के बाहर जाओ, देखिए क्या है, कुछ वर्ड लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ का मतलब होता है इन, क्या कहते हैं उसको, अनडिफाइंड। इसमें डिफाइन नहीं है ये कि इसमें कितना है, ठीक है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट का केस है, इनडेफिनिट। कुछ का मतलब इनडेफिनिट, ठीक है। कुछ पक्षी गधा है तो बता तो दिए। अब समझिएगा, कुछ लड़के क्लास से बाहर जाओ। अब बताइए 100 लड़का है क्लास में, तो कुछ लड़का में कौन कौन लड़का बाहर जाएगा पता चल रहा है आपको? नहीं। जिसके साथ भी कुछ लगता है ना, उसमें पता नहीं चलता है 10 लड़के बाहर जाएंगे, 15 लड़के बाहर जाएंगे, या 2 ही लड़के बाहर जाएंगे। ओके, तो कुछ से हमें नहीं पता चल पाता है कि कितने लड़के बाहर जाएंगे। अगर एक बार 15 लड़का बाहर गया, एक डायग्राम। ओके, एक बार कोई बोलेगा नहीं सर हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, 20 लड़कों को बाहर करेंगे, ठीक है, तो वो दूसरा डायग्राम हो सकता है। एक क्या करेगा, 50 लड़कों को बाहर करके एक डायग्राम बना देगा फिर से क्लासरूम का। एक क्या करेगा, 10 लड़कों को बाहर कर, यानी कि जिसके साथ कुछ लगा रहता है उसका डायग्राम फिक्स नहीं होता है। पूरे सिलोनिज्म में यही आपका मार खाता है, ठीक है, पूरे सिलोनिज्म में यही आपका मार खाएगा। तो इसको समझिए, जिसके साथ कुछ लगा रहता है। अब ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया आपको कि कुछ वाला वर्ड का डायग्राम फिक्स नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे एक डायग्राम नहीं बनेगा। ओके, अब समझिएगा, एक डायग्राम ये है, कुछ पक्षी गधा है। अब यहां पे समझिए इसको, कुछ पक्षी गधा है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में चल रहा है तो हमें एक आंसर दीजिए, ठीक है। कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी क्या है, समझ में आ रहा है आपको? अगर कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी क्या है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए ना। आपने तो ये डायग्राम बना दिया, कुछ पक्षी गधा है, ठीक है। जब मैंने आपसे पूछा भाई ये बताओ कुछ पक्षी गधा का डायग्राम ऐसा बनाया, तो बस हमको एक आंसर इसमें दे दो कि बाकी का पक्षी क्या है। अरे कुछ पक्षी गधा है ना जी, तो बाकी का पक्षी क्या है हमको पता है? नहीं, हमको तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ में आपका हो सकता है कि इतना भी आए, हो सकता है कि पूरा भी आए, तो ये तो आपको पता ही नहीं था। तो ये आपका डायग्राम बना तो दिए ये, लेकिन एक और डायग्राम बनेगा, वो यहां पे देखिएगा, कुछ पक्षी गधा है चलिए देखिए, हमने बोला कुछ पक्षी गधा, देखिए कुछ पक्षी गधा है, समझ में आया? ये भी डायग्राम सही है और ये भी सही है। अब यहां पे समझते हैं, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन किया था, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, तो सही तो है जी, कुछ सी डी है तो कुछ पक्षी गधा है, तो फिर ये क्यों नहीं डायग्राम बनेगा? समझ में आ रहा है? ये हो गया 2, और एक और डायग्राम बनेगा आपका, देखिएगा, कुछ पक्षी गधा है तो ये, अब बाकी का पक्षी हो सकता है कि बाकी का पक्षी क्या, कुछ पक्षी गधा है, अभी भी सही है। अब हो सकता है कि बाकी का पक्षी भी गधा हो, अब इसको समझिए, कुछ पक्षी गधा है, ठीक है, क्लास के कुछ लड़के तेज हैं। सपोज दैट, एक एग्जांपल को देखो, अब मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको इस एग्जांपल में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूरा सिलोजिज्म इसी पे टिका हुआ है। अगर ये चीज आपको क्लियर हुआ तो आपको बता देते हैं, सिलोजिज्म में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका।
ठीक है, चलिए कुछ पक्षी गधा है तो ये डायग्राम भी बनेगा, ये भी डायग्राम बनेगा और ये भी बनेगा। अब ये कैसे बनेगा उसको समझते हैं। क्लास के कुछ लड़के तेज हैं, ठीक है, कुछ लड़के तेज हैं, और तो बाकी के लड़के भी हो सकता है तेज हो। अरे मैंने तो कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया आपको कि हो सकता, मैं क्लास में गया, कुछ लड़के को देखा, बोले सर कुछ लड़के तेज है। अरे बाकी के लड़कों को तो मैंने देखा ही नहीं कि बाकी का लड़का तेज है या नहीं है। तो कुछ लड़के तेज हैं, इससे ये नहीं पता चला। तो आपका हम डायरेक्ट कि सॉलिड हम कैसे बता सकते हैं कि हम निम्न की एक क्या कहते हैं उसको रिजल्ट हम निकाल देंगे कि बाकी का लड़का भोंदा होगा। नहीं, हो सकता है कि कुछ लड़का तेज हो और बाकी का लड़का जो हम नहीं देखे वो भी तेज हो। ठीक है, तो कुछ पक्षी गधा है तो हो सकता है कि कुछ पक्षी गधा, तो कुछ ही पक्षी हो सकता है कि सभी का सभी पक्षी भी गधा हो सकता है ना जी। कुछ लड़के तेज हैं, हम देख के क्लासरूम से निकल गए, ठीक है, और बोल दिए सर इस क्लासरूम का कुछ ही लड़का तेज है। अरे भाई मैंने कुछ लड़का को देखा, पूरा लड़का को मैंने नहीं देखा था। जब पूरा लड़का, हो सकता है कुछ लड़का तेज है, हो सकता है क्लासरूम का पूरा लड़का ही तेज है, हमने खाली कुछ पार्ट को देखा। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो कुछ पक्षी गधा है, हो सकता है सभी का सभी पक्षी गधा हो। तो कुछ पक्षी गधा है, देखिए ये लाइन आपका डायग्राम में सही दिखाई देना चाहिए। देखिए कुछ पक्षी गधा है, अगर हम ये डायग्राम बना के इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए तो कुछ पक्षी गधा है, हाँ भाई सही है, क्योंकि सारा पक्षी गधा है तो कुछ पक्षी इसी का ना पार्ट है, तो ये भी तो सही है। क्लियर है? अगर आपको दिक्कत है तो वापस इसको फिर से पढ़िए और समझिए, ठीक है। और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं मेरे क्लास के, अपना व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करके इसका नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कुछ पक्षी गधा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट 4, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। कुछ पेन, अब यहां भी कुछ लगा हुआ है तो आपका डायग्राम एक नहीं बनेगा, ठीक है। यहां भी आपका डायग्राम एक नहीं बनेगा। चलिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, अच्छा एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने ले रखा था, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल नहीं का इसका डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले डायग्राम आपका बनाइए। पेन पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल, देखिएगा ये वाला पेन पेंसिल नहीं है, यानी कि ये डायग्राम सही हो गया, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जिसके साथ कुछ लगता है एक डायग्राम नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा। तो ऐसा करते हैं, ये नीचे जाने पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम इसको मिटा लेते हैं, मिटा के थोड़ा सा ऊपर करते हैं, या ऐसा कर कोशिश करते हैं यहीं पे समझाने का, वापस इसको फिर एक बार हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनेगा आपका देखिएगा, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, देखिएगा सारा का सारा पेन है, अंदर में पेंसिल डाले, तो ये वाला पेन पेंसिल है, ये वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट पेन है, लेकिन इसके अंदर जो भी पार्ट है वो क्या है, पेन और पेंसिल दोनों है। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो ये वाला देखिए, ये वाला पेन पेंसिल नहीं है। क्लियर है? यानी ये भी डायग्राम बना। चलिए एक और डायग्राम बनेगा आपका तीसरा, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, यानी कि एक थर्ड डायग्राम बनेगा। अगर कोई भी पेन पेंसिल नहीं है तो शायद नहीं दिख रहा है ये, ऐसा करते हैं, चलिए यहां पे देखते हैं, ये एक दो डायग्राम हो गया, तीसरा डायग्राम को यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पेन, ये हो गया पेंसिल। देखिए कुछ पेन पेंसिल नहीं है, अगर कोई पेन पेंसिल नहीं है तो इसी का तो पार्ट कुछ है, तो ये भी नहीं है, यानी कि एक और डायग्राम बन गया, ये 3, यानी कि 3 डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपका सिलोजिज्म बिल्कुल क्लियर कट एकदम समझ में आएगा, प्रॉमिस रहा।
चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सिलोजिज्म में 4 ही आपका होता है, जिसमें से कि सभी कुत्ते बिल्ली का डायग्राम आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई कलम पुस्तक नहीं है, कोई कलम पुस्तक नहीं है का डायग्राम ऐसा। कुछ पक्षी गधा है, कुछ पक्षी गधा है तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाए और क्वेश्चन करेंगे कुछ पक्षी गधा तो बाकी का पक्षी क्या है। हो सकता है बाकी का पक्षी भी गधा हो सकता है कि बाकी का पक्षी गधा नहीं हो, तो आपका ये दोनों डायग्राम बनेगा। उसी तरह से कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो देखिएगा कुछ पेन पेंसिल नहीं है, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये वाला पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो बाकी पेन पेंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कुछ पेन पेंसिल नहीं, तो ये वाला भी पेन पेंसिल नहीं है, इसमें पेन जो है ये वाला पार्ट अंदर में नहीं है, यानी ये यहाँ पे जो भी होगा वो केवल पेन का नेचर होगा उसके पास, पेंसिल का नहीं। और यहाँ पे पेन पेंसिल दोनों होगा, तो ये वाला पार्ट पेंसिल कभी नहीं हो सकता, तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, सही होगा। अगर हम ऐसा डायग्राम बना देते कोई भी पेन पेंसिल नहीं है तब पर भी ये लाइन सही होता, क्योंकि इसी का ही पार्ट होता है कुछ, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। ये था सिलोजिज्म का बेसिक कंसेप्ट। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक एग्जांपल लेके क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और पार्ट 2 सिलोजिज्म पार्ट 2 में जब आएंगे तो एग्जाम्पल का झड़ी लगा देंगे, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा, बोलिए सर मजा आ गया। यही सब क्वेश्चन हम लोग को डरा रहा था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ इस क्लास को थोड़ा सा समाप्त किया जाए। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वाला कहाँ गया? देखिएगा सभी पक्षी मनुष्य, सभी पक्षी मनुष्य है, कुछ मनुष्य गधा है, ठीक है। ये आपका कथन हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 पूछ रहा है कुछ पक्षी गधा है। दूसरा पूछ रहा है कोई भी पक्षी गधा नहीं है। तीसरा पूछ रहा है सभी गधा मनुष्य है, मनुष्य है। एक चौथा पूछा कुछ मनुष्य पक्षी है। चलिए आपको इसका आंसर देना है और उस बेसिस पे देना है, वही 4 बेसिस पे मैं बता देता हूं आपको, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करने वाला। वो 4 जो कंसेप्ट दिया ना पूरा सिलोजिज्म उस पे आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखना है। सभी पक्षी मनुष्य है, जिसके साथ सभी लगा रहता है वो अंदर जाता है। पक्षी मनुष्य, ये डायग्राम बन गया। अब इसको और इसको दोनों को मिलाकर एक ही डायग्राम बनाना है, अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना। कुछ मनुष्य गधा है, देखिएगा सभी पक्षी मनुष्य है, इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मनुष्य गधा है, तो देखिएगा मनुष्य और गधा जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। कहने का मतलब कि मनुष्य को पक्षी के साथ नहीं जोड़ेंगे। इसमें है मनुष्य और गधा, ठीक है। कुछ मनुष्य गधा है, चलिए
ये हो गया। देखिएगा ये डायग्राम, हम इसका डायग्राम ऐसा भी बना सकते थे, पक्षी मनुष्य गधा। ठीक है, अब देखिएगा सभी पक्षी मनुष्य है, कुछ मनुष्य गधा है। देखिएगा बाबू इसमें क्या हुआ, डायग्राम बनाने का कला है। आप बोलिएगा सर ये भी डायग्राम बन रहा है, ये भी डायग्राम बन रहा है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे कम डिस्टरबेंस हो। जैसे देखिएगा कुछ सभी पक्षी मनुष्य है तो बन गया, इसका कोई रिलेशन, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, कुछ मनुष्य गधा है, कुछ मनुष्य गधा, जब बोला जाए मनुष्य गधा है, मनुष्य और गधा इसका ही रिलेशन आप डिस्टर्ब कीजिए, बाकी का डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे इसमें मैंने कर दिया कुछ मनुष्य गधा है, बना तो दिए फ्री हैंड से, भाई देख ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, पक्षी डिस्टर्ब हो गया। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम डिस्टर्ब करें। समझ में आ रहा है? तो आपको डायग्राम, ये भी डायग्राम सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आंसर देने के पर्पज से हमेशा ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो कम से कम कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, तो इस डायग्राम में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सब एक दूसरे में घुस पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी तो ये छोटा छोटा, जब बड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा तो और आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करने का। तो कुछ मनुष्य गधा है, तो मनुष्य और गधा ही में रिलेशन दिखाना था, पक्षी में नहीं इसको डालना था। तो इसको क्या करेंगे, पक्षी में ऐसे यहां से इसको हटा दिए, अब ये डायग्राम सही हुआ। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, ऐसा ही डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। चलिए, ये था पक्षी मनुष्य गधा। मैंने ये तो बोला था ये डायग्राम नहीं बनाना है। चलिए सपोज दैट अगर एक स्टूडेंट बोला नहीं सर हम इसी से आंसर देंगे, हाँ भाई आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आंसर, क्लियर है। एक बोला नहीं सर हम इससे आंसर देंगे, हाँ भाई आप भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन सबसे इजीली किससे होगा आंसर देना, इससे होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अभी आप लोग को एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा। तो बस इसका आंसर देने का पर्पस कैसे वो देखिएगा। अब आंसर देने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। कुछ पक्षी गधा है, क्या ये सही है? ये दोनों पे लाइन जब जोड़ेंगे तो कुछ पक्षी गधा है, सही होगा। चलिए देखते हैं, कुछ पक्षी गधा है, हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बोलिए सर इसके अनुसार से तो सही हो रहा है। ठीक है, इसके अनुसार से कुछ पक्षी गधा है, इसके अनुसार से सही है और इसके अनुसार से गलत है। क्लियर है? तो मैं दोस्त बता दूं आपको कि अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि सर ऐसा क्यों हुआ, एक में गलत एक में सही, तो हम सही कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट यानी कि सिलोजिज्म पार्ट 2 में यही से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब भी अगर पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 कंप्लीट कमांड करने के बाद ही पार्ट 2 पे आए। पार्ट 2 पे हम यहां से चालू करने वाले हैं, यहीं से नेक्स्ट एग्जांपल चालू करेंगे और इसमें एक एक करके बताएंगे ये गलत क्यों है, ये सही है, ये सही रहते भर में, ये पूरा सही रहते भर में ये गलत है आपका आंसर। क्लियर है? फिर कोई भी पक्षी गधा नहीं है, कोई भी पक्षी गधा नहीं है, अब ये भी आपका गलत है, जबकि यहाँ पे देखिए कोई पक्षी गधा नहीं है, सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये गलत है आपका, क्यों गलत है नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में, सिलोजिज्म पार्ट 2 में हम बताएंगे। सभी गधा मनुष्य है, सभी गधा मनुष्य कैसे हो सकता है, गलती है। कुछ मनुष्य पक्षी है, कुछ मनुष्य पक्षी है, ये आपका सही है। कुछ पक्षी गधा है, कुछ पक्षी गधा नहीं, ये गलत था। ठीक है, अब देखिएगा आंसर तो आपके सामने है, लेकिन इसको सेटिस्फाई करवाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से जाइए और चारों एग्जाम्पल फिर से समझिए, फिर से उसको समझिए, देखिए, और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में जरूर लिखिए सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
आपका कमेंट का जवाब देंगे, या तो फिर और सोल्यूशन देंगे, या फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, वहां से आप इजिली इसको समझ सकते हैं। लेकिन नौबत नहीं आएगा, पार्ट 2 में मैं इसको क्लियर कट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट का जो भी क्लास मेरा ऑनलाइन भी लाइव भी क्लास चलता है, जैसे कि शाम में चलता है लाइव क्लास मैथ का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी को पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।